Hello everyone. Today I am going to teach you synonyms, and these synonyms are very useful for different exams, and this video is also useful for those students who are aspiring to learn English, to speak English well, and to enrich their vocabulary so that they can face different exams and they can use these words in their day-to-day life. Let's start the session, but before this you take the screenshot of this video and you try to attempt these words first of all yourself, and just you test yourself how many of them can you do it. So take the screenshot. Now I am going to start the session with the word. So the first word is affluent. Affluent means a person who is wealthy. So it is an adjective, और इन हिंदी वी कॉल इट संपन्न. हम इसे बोलेंगे संपन्न, या फिर हम इसको धनी भी बोलेंगे, धनी. तो इसका जो है सिनोनिम जो है हो जाएगा रिच. सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द होता है, आप जानते ही होंगे. और इसके अलावे जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ ताकि आपका जो है वोकैबुलरी और अच्छा हो जाएगा. तो इसका एफ्लुएंट का आंसर हमारा रिच होगा, ठीक है. और जहाँ तक ये सारे वर्ड को जानने का सवाल है तो इस वर्ड का भी मीनिंग को हम जान लेते हैं. ये लेमैन है. लेमैन का मतलब होता है जनसाधारण या आम आदमी, जनसाधारण. और रिच का मतलब धनी, जानते ही हैं. ये वर्ड डेस्टिट्यूट है. डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कंगाल. और ये वर्ड है इंडिजेंट. इंडिजेंट का भी मतलब कंगाल ही होता है, कंगाल. तो ये अपने आप में ये दोनों वर्ड सिनोनिम हो जाएगा, सेम मीनिंग वाला हो जाएगा. बट हमारा जो आंसर है फर्स्ट वर्ड का, ये बी आंसर है. सो आई होप आपको ये समझ में आया. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में. मतलब सिनोनिम का ये सेकंड वाला वर्ड ये है फो. फो. अब इसका मतलब जो है क्या होता है? फो का मतलब इनफैक्ट होता है दुश्मन. दुश्मन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनेमी. तो हमारा राइट आंसर होगा इनेमी. ये सिमिलर टाइप का वर्ड एनमिटी दिया हुआ है. एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, इसका मतलब होता, और ये इनेमी का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन, ठीक है. हेट का मतलब नफरत करना होता है, ये वर्ब है, ठीक है. नफरत करना, नफरत करना. तो ये बहुत इजी वर्ड है, ये आप जानते ही होंगे. नाउ कम टू द डी ऑप्शन. डी ऑप्शन जो है इसमें इसका मीनिंग जो है लव. इंग्लिश में इसका मीनिंग है लव, या हम कहेंगे इसको जो है लगाव भी बोलते हैं हिंदी में, लगाव. या हम कह सकते हैं स्नेह या प्यार. माँ बाप का जो प्यार होता है, उससे जो अफेक्शन होता है बोलते हैं हम, से उससे लगाव होता है, ठीक है. तो लव इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है. बट हमारा ये वर्ड फो जो है, फो का सिनोनिम इनेमी होगा. इनेमी का दुश्मन है, और एनमिटी का मतलब दुश्मनी है. तो यहाँ आप एक नहीं करेंगे, टेक आपको बी करना पड़ेगा. अब आइए थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड जो है हमारा, ये वर्ड है एडुलेट, ठीक है. एडुलेट वर्ड जो है इसका नाउन फॉर्म होगा एडुलेशन. एडुलेशन नाउन फॉर्म है. ये एडुलेट ये वर्ब है, याद रखिएगा. इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एडुलेट का मतलब होता है चापलूसी करना. तो चापलूसी करने के लिए वर्ड हम फ्लैटर यूज़ करते हैं, फ्लैटर. देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सी. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. तो पहला वर्ड जो है यहाँ इंटीमेट है. इंटीमेट वर्ड इसके जो है मल्टीपल मीनिंग होते हैं. ये वर्ब के तरह भी यूज़ होता है और ये एडजेक्टिव के तरह भी यूज़ होता है. तो ये एक मीनिंग जो है इसका इंटीमेट का होगा टू अप्राइज. अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है बताना, टू इन्फॉर्म, बताना, ठीक है.
जैसे कंपनी में आप काम करते हैं तो आपके जो है बॉस कई बार बोलते हैं कि आपने मुझे इंटीमेट नहीं किया, मतलब आपने मुझे बताया नहीं, या आपके कोई कॉलीग बोलते हैं कि आप मुझे इंटीमेट कर दीजिए इसके बारे में, किसी इशू के बारे में। तो इंटीमेट का मतलब होता है अप्राइज यानी इन्फॉर्म करना या बताना। और इंटीमेट का एडजेक्टिव, ये तो वर्ब की तरह यूज़ हुआ, एडजेक्टिव की तरह इसका यूज़ होगा जैसे इंटीमेट फ्रेंड हम बोलते हैं। इंटीमेट फ्रेंड का मतलब हुआ क्या, पक्का दोस्त, पक्का यार। तो अगर हम यहाँ इंटीमेट यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए जो मीनिंग आएगा क्या, पक्का आएगा। जैसे फास्ट फ्रेंड बोलते हैं हम, तो इस सेंस में यूज़ होगा इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड मतलब क्या हो गया, पक्का यार। तो ये वर्ड जो है इंटीमेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, पक्का या गहरा, गहरा फ्रेंड, गहरा दोस्त। फास्ट फ्रेंड हम बोलते हैं, बोसम फ्रेंड बोलते हैं, इसको बोसम बडी बोलते हैं, चम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो है फ्लैटरी। ये दोनों बहुत ही सिमिलर है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, ये नाउन है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी। और ये जो वर्ड फ्लेटर है इसका मतलब होता है चापलूसी करना, ये वर्ब है, चापलूसी करना। निम वर्ड है, जैसे फ्लेटर का फॉन भी होता है, FAWN फॉन। एडुलेट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब इसको फ्लेटर से मिलता जुलता जो वर्ड है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं वो वर्ड हो सकता है क्या, फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर। ये फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। जिस तरह से कोई चिड़िया अपने पंख को फड़फड़ाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फ्लटर। द बर्ड्स आर फ्लटरिंग, मतलब चिड़िया अपने पर को या पंख को फरफरा रहा है। तो ये वर्ड है फ्लैटर और ये है फ्लटर, FLUTTER, ये फ्लटर है। अब ये वर्ड देखिए जो डी ऑप्शन में है, ये है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज दैट मीन्स निंदा करना, किसी चीज़ का निंदा करना, निंदा करना। निंदा करना आप जानते हैं, ठीक है। जैसे वी कंडेम ऑफेंसिव वर्क लाइक वी कंडेम टेररिस्ट अटैक, वी कंडेम समथिंग बैड, किसी चीज़ का, हम किसी बुरी चीज़ का निंदा करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ, एडुलेट वर्ड है, इसका नाउन फॉर्म एडुलेशन है, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा एडुलेट का ये होगा सी वाला ऑप्शन, फ्लैटर, चापलूसी करना। फ्लैटरी इसका नाउन फॉर्म है, इसका मतलब चापलूसी होता है, ठीक है। इंटीमेट का जो है मतलब अप्राइज है और यानी बताना, और इंटीमेट फ्रेंड यानी यहाँ पक्का या गहरा दोस्त हो गया। इंटीमेट का मतलब लव के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं किसी इंटीमेसी है। अब हम आते हैं जो है फोर्थ वर्ड पे, ये वर्ड है लूसिड। लूसिड वर्ड जो है, इसके जो ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन है विविड। लूसिड का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे हम। लूसिड का मतलब होता है सुस्पष्ट या अस्पष्ट, दैट मीन्स क्लियर। इन इंग्लिश वी कैन से क्लियर, अस्पष्ट, कोई चीज़ अस्पष्ट हो। तो विविड का भी मतलब होता है अस्पष्ट। और ये वैग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, दैट इज इम्प्लिसिट, मतलब क्लियर नहीं है वो। तो ये हिंदी में होगा अस्पष्ट। और एम्बिग्यूअस का भी मतलब यही होता है, अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर नहीं हो उसको हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। और इसका नाउन फॉर्म होगा एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्टता। सो दिस इज नाउन फॉर्म एंड दिस इज एडजेक्टिव फॉर्म। विविड, विविड का मतलब अस्पष्ट होता है, टू क्लियर। और ये जो डी ऑप्शन है ये वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एनमिटी। इन इंग्लिश वी कैन से एनमिटी। एनमिटी का मतलब मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी।
दुश्मन के लिए इनेमी यूज़ करते हैं और दुश्मनी के लिए एनमिटी या एनमोसिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द लास्ट वर्ड, लास्ट सिनोनिम्स ऑफ दिस सेशन। सो द लास्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को निरस्त करना, रद्द कर देना। तो इसके सेंस में यानी इसके सिमिलर मीनिंग में वर्ड यहाँ रिपील वर्ड यूज़ होगा। तो रिपील वर्ड हम टिक कर देंगे। तो रिपील का मतलब क्या हो गया? रद्द करना, यानी इसका भी मतलब हुआ रद्द करना या निरस्त कर देना, निरस्त करना। तो रिपील का भी मतलब वही होगा, सेम होगा, रद्द करना या निरस्त करना। प्रोग्रेस वर्ड का मतलब होता है तरक्की करना, ऊपर उठना, आगे बढ़ना, और इसका जो है नाउन फॉर्म प्रोग्रेशन होगा। इसका ऑपोजिट वर्ड रिग्रेस है, प्रोग्रेस का ऑपोजिट वर्ड रिग्रेस है। और रिग्रेस का मतलब होता है टू रिटर्न या फिर टू गो डाउन, टू या टू डिक्लाइन, मतलब किसी चीज़ का पतन होना, ह्रास होना। तो इसके लिए जो है हम हिंदी में लिखेंगे वर्ड पतन होना, पतन होना। और इन इंग्लिश वी कैन से टू रिटर्न और टू डिक्लाइन, मतलब किसी चीज़ का पतन होना। परमिट, यू नो इट्स वेरी कॉमन वर्ड। परमिट दैट मीन्स टू अलाउ टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए अनुमति देना। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो आज का सेशन बस इतना ही। आप जो हैं वर्ड्स को अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें और इसको जो है आप अच्छे से रिपीट करें। तो आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस तरह से हम जो है इसका सिनोनिम का सीरीज़ जो है हम कंटिन्यू करेंगे। और जो अभी इससे पहले मैंने न्यूज़पेपर की सीरीज़ स्टार्ट किया है वो हमारा चलता रहेगा, और इसके बाद अब फिर मैं न्यूज़पेपर का जो है अपलोड कर दूंगा। तब तक आप जो है इन सारे वर्ड्स को करें। तो आज का सेशन इतना ही, आप अपना ख्याल रखें। सो आई कैच यू लेटर इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय।